नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जिज्ञासा में। और काफी दिनों से एक ही चैप्टर चल रहा था क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर था और वहां से बहुत सारे सवाल भी आते हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन। ठीक है। अ, आज हम ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज हम कुछ लगभग 50 प्रश्न हैं इस टॉपिक से संबंधित। तो उन 50 प्रश्नों को हल करेंगे। बहुत ज्यादा समय भी नहीं लेंगे, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बातें भी नहीं करेंगे क्योंकि हम पूरा टॉपिक अप्रोक्सीमेट पढ़ चुके हैं। और जब हम पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं तो केवल ये वीडियो इसलिए है कि आपने अभी तक कितना सीखा है उसका एवोल्यूशन कर लें, अपना पता कर लें कि हम कहाँ तक पहुंच गए हैं। इवेल्युएशन जरूरी होता है जब आप चैप्टर पूरा करते हैं। तो देखिए, उत्तर देते जाइए अपने हिसाब से। पहला प्रश्न है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। अगर आपने पिछले वीडियो थोड़े भी ध्यान से देखे हैं तो निश्चित तौर पे आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। और ये पूछे हुए प्रश्न है मोस्टली, ज्यादातर। उत्तर देते जाइए कमेंट में, मैं देखता जाऊंगा। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो आपको पता है कि आगरा शहर की जो स्थापना हुई थी वो की गई थी किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। और भी ज्यादा कोई प्रश्न पूछा जाता है तो ये भी याद रखिएगा कि भैया कब हुई थी। तो ये स्थापना की गई थी 1504 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन करवाए और वो दो महान धार्मिक सम्मेलन उन्होंने कहाँ कहाँ करवाए थे। पहला विकल्प है कन्नौज और प्रयागराज में, दूसरा प्रयागराज और थानेसर में, तीसरा थानेसर और बल्लभी में, चौथा बल्लभी और प्रयागराज में। देखिए, जब भी हर्षवर्धन की बात होती है तो हर्षवर्धन के संबंध में आपको मेनली तीन नगरों को याद रखना है, कन्नौज, प्रयाग और थानेसर। लेकिन एक बात याद रखिए कि हर्ष का पूरा इतिहास, हर्ष का पूरा कृतित्व, या फिर ये कहें कि उनकी जो कर्म भूमि है वो थानेश्वर नहीं रही। थानेश्वर उनकी जन्मभूमि थी, वो वहां से आए थे, ठीक है। लेकिन कर्मभूमि जो उन्होंने बनाई वो कन्नौज बनाई, और प्रयागराज इसलिए क्योंकि वो धार्मिक सम्मेलन करवाते थे, प्रयागराज में जाते थे और जो भी इकट्ठा करते थे सब कुछ दान दे आते थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा दो महान धार्मिक सम्मेलनों का, वो सही उत्तर होगा कन्नौज और प्रयागराज। ठीक है। अगला एक और प्रश्न तीसरा है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, तीसरा प्रश्न। ठीक है। तो सुलह कुल का नाम जैसे ही आता है वैसे ही नाम आ जाता है काय का? अकबर का। ठीक है, एक बात तो याद रखिए, वैसे ही किसका नाम आपको आना चाहिए? अकबर का। और इसका जो आयोजन किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? आगरा। अकबर के काल से ये प्रक्रिया चली आ रही है और अभी भी इसका आयोजन आगरा में किया जाता है। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? ये भी प्रश्न पूछा गया है। देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर और गोरखपुर। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जगह है, याद रखिएगा। चौरी चौरा को मैंने बताया भी है, ये इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना के लिए जाना जाता है चौरी चौरा, और कहाँ है? गोरखपुर में। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो कूट बनाने वाला है। देखिए, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि सारे विकल्प आ जाए। ठीक है, देख लो। हाँ, थोड़ा और ऊपर। ठीक, ओके। देखिए, पांचवा प्रश्न जो आपका है उसमें पूछा गया है कि सुमेलित करके कूट से सही उत्तर चुनो। दो दो जगहों के नाम दिए गए हैं, जिले का नाम दिया गया है और जगह का नाम दिया गया है, उनको मैच करना है, आपको मिलाना है। तो सही उत्तर इसका क्या आएगा वो आपको बताना है। ठीक है। देखिए, गौतम बुद्ध नगर को आप नोएडा के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब आप देख लीजिए कि पहले का चार किसमें है। देखो, ए विकल्प आपका निकल गया केवल एक ही मिलाते हुए, बी विकल्प निकल गया केवल एक ही मिलाते हुए। ठीक। अब सी और डी आपके पास दो ही विकल्प हैं। ठीक। अब अंबेडकर नगर किसको कहते हैं? अंबेडकर नगर ही आपको पता है, अकबरपुर। तो अब कितने हो गए? दो, बीस दूसरे का, बी का एक। तो बस अब चौथा भी आपका गलत हो गया। कुल मिला के कौन सा उत्तर सही है? सी है। यानी कि संत कबीर नगर कौन हो गया? खलीलाबाद। और सिद्धार्थ नगर क्या हो गया? नौगढ़। ठीक, आगे बढ़ो। आगे देखिए,
नैमिषारण्य तीर्थ, ये ऐसा ही प्रश्न खूब पूछा जाता है। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? ठीक है, ये आपको बताना है। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? ठीक है, दीजिए उत्तर दीजिए, मैं विकल्प आपके देख रहा हूं। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? तो कौन सा जनपद है? सीतापुर। ठीक, महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है, बताया था आपको, महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ? कुशीनगर में, भगवान बुद्ध से संबंधित, उनका परिनिर्वाण भी वहीं हुआ था। अगला है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? ये अच्छा प्रश्न है, आपका इतिहास का प्रश्न भी हो सकता है। समझिए किस तरह से ये अच्छा प्रश्न है। देखो, पहली चीज तो ये है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसके नाम से हुई? तो जौनपुर की स्थापना हुई थी जौना खां के नाम पर, जौना खां। अब ये जौना खां कौन था? जौना खां दरअसल था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इसी का नाम था जौना खां, मोहम्मद बिन तुगलक का। और इसका चचेरा भाई जो इसके बाद राजा बना, उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के पूर्व नाम जौना खां, या जूना खां भी कहीं कहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा, उसके नाम पर स्थापना करवाई थी जौनपुर की। ये आपका एक प्रश्न हो गया। किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? ये भी मैंने आपको बताया था। कन्नौज का जो नाम है पुराना, उसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कन्नौज को नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। 10वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर, मतलब ऐसा नगर जो बहुत पहले था और आज भी वो जीवंत है, आज भी वह चल रहा है। तो मैंने बताया था कि इसका संबंध, उत्तर प्रदेश के प्राचीनतम जीवंत नगर का संबंध महाराजा हरिश्चंद्र से है। और हरिश्चंद्र मतलब काशी, और काशी मतलब वाराणसी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वाराणसी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब तीन तो सुमेलित हैं, एक सुमेलित नहीं है। तीन जगह सुमेलित है, एक जगह सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना। ठीक है, ठीक। देखो, ये आ गया पहला ही श्रृंगबेरपुर। श्रृंगबेरपुर को जोड़ दिया गया बांदा से, तो गलत है। श्रृंगबेरपुर जो है वो कहाँ है? आज के हिसाब से अयोध्या में। और इसी से संबंधित मैंने आपको एक नाम और बताया था, वो बताया था श्रृंगी रामपुर, क्योंकि ये दोनों एक जैसे लगते हैं। श्रृंगबेरपुर तो अयोध्या में है, लेकिन श्रृंगबेरपुर जो है वो कहाँ है? फर्रुखाबाद में। ये भी याद रखिएगा, श्रृंगी रामपुर कहाँ? फर्रुखाबाद में। हस्तिनापुर ठीक है, मेरठ से ही संबंधित है। विंध्याचल मतलब मिर्जापुर ठीक है, और देवा शरीफ बाराबंकी, ये सारे के सारे सही है। अगला देखिए 12वां प्रश्न, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, और वो मेला कहाँ लगता है? ठीक है, तो वो बताया था भाई, कहाँ लगता है? देवा शरीफ। मेला कहाँ लगता है? देवा शरीफ में। उसके बाद फिर एक सूची दी गई है और पूछा गया है 1 और 2 में, 2 को सुमेलित कीजिए और फिर उत्तर चुनिए। देखो भाई, सुमेलित करो। क्या क्या? कुछ मंदिर दिए गए हैं, ठीक है, कुछ मंदिर दिए गए हैं और उन मंदिरों की स्थिति दी गई है। ठीक, श्रृंगी ऋषि का मंदिर अभी हमने बात की थी, श्रृंगी रामपुर मतलब फर्रुखाबाद। ठीक, एक तो ये आपने मिला लिया। चलो ये मिला लिया, तो सी का होना चाहिए 2, मतलब पहला विकल्प आपका है नहीं, हटाओ इसको। तीसरा विकल्प है नहीं, हटाओ इसको। ठीक, अब क्या बचे? या तो सी उत्तर सही है या डी उत्तर सही है। एक और मिला लो, दशावतार मंदिर जो है वो ललितपुर में है, यानी ए का होना चाहिए 4। तो ये वाला भी आपका गलत हो गया। मतलब आपको केवल 2 उत्तर भी आते हैं तो आप इन प्रश्नों का सही जवाब दे पाएंगे। अब क्या बचा है? दूसरे का तीसरा है, बाबा सोमनाथ का मंदिर देवरिया में है, और 12 भगवान का मंदिर कहाँ है? कासगंज में। ठीक, ये मंदिरों से संबंधित आपका प्रश्न हो गया। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ, तो हालांकि ऐसे कई प्रसिद्ध तीर्थ हैं, लेकिन आपको उत्तर जो है वो विकल्पों के आधार पर देना है। तो दोनों के लिए इनमें से जो प्रसिद्ध जगह है वो कौन सी है? कौशाम्बी। ठीक, कौन सी? कौशाम्बी। दोनों के लिए महत्वपूर्ण। और देखिए प्रश्न पूछा कितनी बार गया, देखो फ्रिक्वेंसी देखो इस प्रश्न की कितनी बार पूछा गया। अगला देखिए,
जौनपुर की शहर की स्थापना किसने की थी? अभी ये प्रश्न आया था, अभी मैंने बताया जूना खां के नाम पे हुई थी और उसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, अगला देखो, वह प्राचीन स्थल, ये अच्छा प्रश्न है और मैंने बताया भी था 60,000, 88,000, 30,000 ऐसा करके ये प्रश्न पूछा जाता है। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। पूरी महाभारत का वाचन कहाँ किया गया था? सीतापुर में वो जगह है, कौन सी? नैमिषारण्य। ठीक है, कौन सी जगह? नैमिषारण्य। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो ये जो जौनपुर है, इस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है, भारत का सिराज या सिराज ए हिंद। और भी कैसा नाम मिल सकता है इसका? सिराज ए हिंद, इस नाम से मिल सकता है, भारत का सिराज या सिराज ए हिंद। ठीक, 18वां। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते भी हैं। 18वां प्रश्न, ठीक है, 18वां प्रश्न मैंने बताया था कानपुर देहात में, कानपुर में एक जगह है विठूर, तो विठूर में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। अगला प्रश्न फिर आपको बेसिक रूट वाला है, देख लो जरा, आ जाएगा। ठीक है, इनमें से सुमेलित आपको करना है, तो आपको अगर दो जगह भी क्लियर है तो भी इसका आप सही जवाब दे पाएंगे। ठीक है, दो जगह भी क्लियर हैं तो भी आप सही जवाब दे पाएंगे। कनक भवन पहला ही आ गया, कनक भवन कहाँ है? अयोध्या में। ठीक, अब इस हिसाब से देख लो, देखो पहला भी गलत हो गया आपका, तीसरा भी गलत हो गया और चौथा भी गलत हो गया। अब इसमें आपको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, लो एक आपको पता था और काम हो गया। हालांकि वैसे भी वैसे ही है, कामतगिरी जो है वो चित्रकूट में, कालिंजर दुर्ग बांदा में और देवा शरीफ कहाँ है? बाराबंकी में। ऐसे भी आपका सही हो गया। ठीक, अगला देखो, बताते भी चलिए आप लोग साथ साथ में कमेंट में। उदयन और बास दत्ता की कथा कहां से संबंधित है? अरे ये प्रश्न पूछ दिया गया, कथा कहां से संबंधित है? ठीक, तो ये कथा संबंधित है कहां से? कौशाम्बी से। ठीक, संत मलूक दास थे कहां के? संत मलूक दास कौशाम्बी के ही थे, कौन सी जगह? कड़ा। ठीक है, कड़ा कौशाम्बी से। अगला देखो, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहां स्थित है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहां स्थित है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहां है? लखनऊ में। अगला, कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध किससे है? कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध किससे है? प्रभासगिरी स्थल। ठीक, 23वां दीजिए, उत्तर दीजिए। 23वां का संबंध है, प्रभासगिरी स्थल का जो संबंध है वो किससे है? जैनों से। 24वां है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें कुछ चीजें जोड़ी गई हैं और वो दूर से ही दिख रहा है। जेके मंदिर जो है वो कहाँ है? कानपुर में है भैया। जेके मंदिर कहाँ है? कानपुर में है, तो इसका वी सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे के सारे सही सुमेलित है। ठीक, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? मतलब इसमें से तीन है और एक ऐसा है जो विश्व धरोहर स्थल नहीं है। आगरा का लाल किला है भाई, ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है, बस अकबर का मकबरा नहीं है। अब एक प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं कि अकबर का मकबरा कहाँ है? जवाब दो जरा, अकबर का मकबरा है कहाँ? इसका निर्माण अकबर ने ही शुरू करवाया था, अकबर ने शुरू करवाया था, लेकिन इसको पूरा करवाने का श्रेय जाता है किसको? जहांगीर को, जहांगीर को। ठीक है, कहाँ है जरा बताइए, कमेंट करके बताइए कि अकबर का मकबरा है कहाँ। ये भी आपका एक प्रश्न हो सकता है। तो अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा में स्थित है, आगरा से और मथुरा की तरफ जाएंगे 10-12 किलोमीटर वहां पे पड़ता है। ठीक है, अगला देखो, ये प्रश्न आपके एसआई के एग्जाम में पूछा गया था, हालांकि पूछने का तरीका ये नहीं था, थोड़ा अलग था, लेकिन प्रश्न ऐसा ही था, उसको देख लीजिए।
देखो, सूची 1 व 2 को सुमेलित करके कूट चुनिए। ठीक, इसमें एक नाम आया धमेक स्तूप और सारनाथ में पूछा गया था ये। ठीक, ये महत्वपूर्ण। अब देख लो, सी का 1 होना चाहिए आपका उत्तर, तो ना तो ये दूसरा वाला है और ना ही पहला वाला है, ये दोनों गलत। अब दूसरा और तीसरा में से एक हो सकता है। ठीक, अब कौशाम्बी, कुशीनगर और श्रावस्ती, ये 3 जगहें बसती हैं जिनको आपको सही से करके बताना है। ठीक है, पहला जो है कौशाम्बी जो दिया गया है, कौशाम्बी में क्या है, इनमें से घोषित राम बिहार है, यानी कि ए का होना चाहिए 2, ए का होना चाहिए 2। ठीक है, हो गया, ये वाला सी उत्तर आपका सही है इसमें। ठीक है, आगे देखो, 27वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? यानी पूरा बौद्ध परिपथ बना है, उस बौद्ध परिपथ में से कौन सा बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो हालांकि होना वो भी चाहिए, लेकिन वो है नहीं। कपिलवस्तु तो है ही, कुशीनगर तो है ही, श्रावस्ती तो है ही, हालांकि शंखिसा भी होना चाहिए, लेकिन शंखिसा बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? अच्छा प्रश्न है, बताया था मैंने, गाजीपुर में। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात आपको पूछी जाएगी इतिहास से संबंधित, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस की मजार है या कब्र है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गोमती आपको पता है लखनऊ में है, सरयू आपको पता है अयोध्या में है, गंगा आपको पता है कि वाराणसी में है, लेकिन लेकिन जो कोसी है वो गोरखपुर में नहीं है। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, गलत पूछा गया था तो गलत यही। महोदय किसका पुराना नाम है? अभी हम इसको क्लियर कर चुके हैं कि महोदय श्री जो है वो कन्नौज का पुराना नाम है। अगला प्रश्न है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, कहाँ? मेरठ में करवाया था, और मेरठ में एक जगह है सरधना। ठीक है, कहाँ? मेरठ में, और उस जगह का नाम है सरधना, तो ये याद रखना है, सरधना। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक, ये बताना है, देख लीजिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो, कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर है, सही है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर है, सही है। संत सूफी हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ है, सही है। 88,000 ऋषि मुनियों की तपस्थली, नहीं, ये नैमिषारण्य है। ठीक है, नैमिषारण्य गलत है, ये संकिसा सही उत्तर नहीं। ठीक, यही हो गया आपका। 33वां प्रश्न देखो, निम्न में से किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है? अभी बताया था, थोड़ी देर पहले आया था, कहाँ स्थित है? बांदा। ठीक, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्थ में स्थित था, कहाँ? अभी आया था थोड़ी देर पहले, ये प्रश्न भी आया। तो ऐसा समझ लो कुछ प्रश्न बड़ा रिपीट करते हैं, विठूर है इसका सही उत्तर। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, अच्छा प्रश्न है। चंद्रशेखर आजाद के निधन से संबंधित है ये जगह, यहीं पे उन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी, तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पे इसका पुनर्नाम रख दिया गया। विख्यात भारत माता का मंदिर इनमें से किस जगह पे है? तो भारत माता का मंदिर कहाँ है इनमें से? वाराणसी में। भारत माता का मंदिर कहाँ है? वाराणसी में। अगला देखिए, कालपी नगर किस नदी के तट पर अवस्थित है? कालपी नगर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो कालपी जो है किसके तट पे है? यमुना के तट पे है। किसके तट पे? यमुना के तट पे। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रेवल मार्ट 2015 का आयोजन किया गया था। ये उस समय का प्रश्न है, हालांकि करंट अफेयर्स के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया होगा, लेकिन अगर फिर भी याद रखना है तो याद रख लीजिएगा कि शुरुआत 2015 में कहां से हुई थी? लखनऊ से। ठीक, अगला है, कंपिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था? ये मैंने लेक्चर में बताया भी है कि वो मुगल घाट का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महारानी अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर के द्वारा करवाया गया था। महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी हुआ करती थी? तो बताया था कोसल महाजनपद की राजधानी होती थी अयोध्या। ठीक है,
बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? ये अच्छा प्रश्न है। बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये बहू बेगम का मकबरा भी कहाँ स्थित है? अयोध्या में। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड कहाँ स्थित है? तो भाई अर्जुन और द्रौपदी का स्वयंवर स्थल जो है भेद, वो फर्रुखाबाद में है। फर्रुखाबाद में भी कौन सी जगह? कंपिल। इसे ही उस काल में किस नाम से जाना जाता था? काम्पिल्य नाम से जाना जाता था। ठीक है। निम्न में से किस ऋषि का जन्म एवं कर्म स्थल बलिया माना जाता है? किस ऋषि का जन्म एवं कर्म स्थल दोनों ही बलिया माना जाता है? तो वो माना जाता है किसका? भृगु ऋषि का। ठीक। अगला प्रश्न है, रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? तो भाई रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। रूमी दरवाजा कहाँ है? लखनऊ में। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है, इसलिए मैं खींच नहीं रहा हूं, जल्दी जल्दी बताते हुए चल रहा हूं, केवल रिवीजन ही तो करना है। 46वां प्रश्न है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार यानी रोपवे सेवा कहां पे शुरू की गई? ये अच्छा प्रश्न है। रोपवे सेवा कहां पे शुरू की गई? तो रोपवे सेवा कहां शुरू की गई? पहाड़ी इलाका है मिर्जापुर विंध्याचल में, वहां पे। निम्नलिखित युग्मों यानी दर्शनीय स्थल और उत्तर प्रदेश के जिले में से कौन सा एक सही सुमेलित है? मतलब 3 जो है वो गलत सुमेलित है, केवल एक ही सही सुमेलित है। तो कौन सा सही है? देवी पाटन मंदिर बलरामपुर होना चाहिए, श्रावस्ती लिखा है गलत। चीनी मंदिर महोबा गलत। 52 इमली शहीद स्मारक फतेहपुर, ये सही है, ये ठीक है, करेक्ट। ठीक, ये करेक्ट मैच्ड है। समस्तपुर पक्षी विहार अमेठी, ये भी गलत है। सारनाथ में धमेक स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से, अब ये थोड़े से ज्यादा डीप प्रश्न हो गए, हालांकि आपकी परीक्षा का लेवल ये नहीं रहने वाला है, फिर भी देख लो निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो एक गलत होगा, बाकी 3 जो है वो सही है। तो एक गलत है कोई सा 48वें प्रश्न का, 48वें प्रश्न का एक विकल्प कोई सा गलत है। देख लो, पहला विकल्प दिया गया है, स्तूप का आधार 28 मीटर, ऊंचाई 43.6 मीटर है, सही है। निचले हिस्से के सामने वाले पत्थर पर मौर्य मूल की फूलों की नक्काशी है, ये गलत है। और ये भी सही है, ये भी सही है, देख लीजिएगा इनको। इसे 249 ईसा पूर्व में मौर्य राजा अशोक द्वारा बनवाया गया, ठीक है। पुरानी संरचना को प्रतिस्थापित करने के लिए 500 ईस्वी में बनवाया गया, ठीक है। स्तूप हिरण पार्क ऋषिपतन में स्थित है, जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऋषिपतन में, या इसी को बोलते हैं मृगदाब, ठीक है, मृगदाब। और ये किस भाषा में दिया था वो भी याद रखिएगा, कौन सी भाषा थी? पाली, ठीक। 49वां प्रश्न है, वाराणसी में हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक, देखो भैया इनके बारे में कौन सा कथन गलत है। 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि हरिश्चंद्र घाट को वाराणसी का सबसे पुराना शमशान घाट माना जाता है, ठीक बात है, बहुत सही है। कुछ लोगों का मानना है कि मणिकर्णिका घाट से भी अधिक पवित्र है, चलो ये भी ठीक है। मणिकर्णिका घाट पर कोई चक्र कुंड पाया जा सकता है, जहां माना जाता है कि भगवान शिव और देवी पार्वती ने एक साथ स्नान किया था, ये भी माना जाता है। हरिश्चंद्र घाट पर अखंड अग्नि 5000 वर्षों से लगातार जल रही है, जो निर्बाध दाह संस्कार का प्रतीक है, ये गलत है। राजा हरिश्चंद्र जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, को शमशान घाट पर डोम या मेहतर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया था, ये बात सही है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। सी वाला गलत था। अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभव माया राष्ट्र से लिया गया है, जो असुरों के वास्तुकार माया के देश को संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के साथ हुआ था? तो अगर आपको माया और ये सब कुछ नहीं याद है, तो ये तो पता ही होगा कि मंदोदरी पत्नी किसकी थी, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, कहाँ गए रावण, ये है रावण। तो रावण की पत्नी मंदोदरी थी, तो इसका सही उत्तर हो गया रावण, ठीक। खैर, ये हमने जल्दी जल्दी करके एक एक्सरसाइज कर ली है। अगला हमारा जो टॉपिक है बड़ा महत्वपूर्ण है, वहां से भी इसी तरह के प्रश्न खूब बनते हैं। टॉपिक है अगला हमारा उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। तो हम एक एक करके उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्वों पर बातचीत करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलेंगे कल फिर एक और नए वीडियो में उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्वों से संबंधित बातचीत करने के लिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे।